हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्यों होता है, ये किस कारण होता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप on the inside lining of your stomach and the upper portion of small intestine। यानी कि पेप्टिक अल्सर जो है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और स्टमक होता है, जो ऊपर का उसका सोर्स जो होता है, यानी कि जो उसमें लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोथेलियल लेयर्स होती हैं जो उसमें पाई जाती हैं, उसको ओपन हो जाती हैं यानी कि खुल जाती हैं, तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर का क्या होता है? स्टमक पेन, यानी कि फिर स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में क्या इंक्लूड होता है? पेप्टिक अल्सर में इंक्लूड होता है कि हम इसे, ये दो तरह का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर इनसाइड ऑफ द स्टमक, यानी कि अगर आपके स्टमक के अंदर होगा तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। और अगर ड्यूडेनल अल्सर द इनसाइड ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पोर्शन पे, यानी कि ड्यूडेनल के हिस्से में होगा तो उसे ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके मोस्ट कॉमन काउजेस क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन काउजेस होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, यही सबसे मेन कारण जो होता है पेप्टिक अल्सर का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। लॉन्ग टर्म यूज टू एनसेड, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम, यानी कि लॉन्ग टर्म में एनसेड जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स जो होती हैं, इनका ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने के कारण भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट डाल देती हैं ज़्यादा। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, जो आपकी लेयर को डैमेज कर देता है, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड डू नॉट काउजेस पेप्टिक अल्सर। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेस से हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो उसकी वजह से होता है, तो ये उसकी वजह से नहीं होता है। हाँ, उसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं, हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो स्ट्रेस में ना वो खाना खाता है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पता चल रहा है, अपनी हेल्थ का जब ध्यान नहीं रखता है, अपने हेल्थ की पूरी तरफ ध्यान नहीं देता, हेल्थी फूड नहीं खाता, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है बाई चांस। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होते हैं बर्निंग स्टमक पेन, यानी कि मतलब जलन के साथ स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, हार्ट बर्न, यानी कि आपके सीने में जलन होगी, ऐसा लगेगा कि दिल जल रहा है, नोजिया हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्टमक एसिड मेक द पेन वर्स एज डज हैविंग द एम्प्टी स्टमक। जब हम कुछ खाते नहीं है, हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, इसमें खाना नहीं होता है, तो गैस्ट्रिक का जो होता है सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से बहुत पेन होगा स्टमक में, क्योंकि आपकी जो ऊपर की लेयर है वो तो बहुत डैमेज हो गई है, जो स्टमक की लेयर है वो डैमेज हो गई है, तो उसकी डैमेज होने के बाद जब एसिड का प्रोडक्शन होगा तो वो उस पर रिएक्शन करेगा, तो उससे बहुत दर्द होगा। तो मैनी पीपल विथ पेप्टिक अल्सर डोंट हैव इवन हैव सिम्टम, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अल्सर होता है लेकिन उनको जो होता है सिम्टम नहीं नज़र आते। ठीक है, तो ऑफन अल्सर में काउज्ड सीवर साइन एंड सिम्टम। अक्सर अल्सर में क्या होता है, बहुत सीवर वाले साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे वोमिटिंग या वोमिटिंग ब्लड, यानी कि उल्टियाँ होती हैं या खून की उल्टियाँ भी होती हैं। डार्क ब्लड इन स्टूल, यानी कि स्टूल जो होता है, पोटी जो होती है, उसमें ब्लैक कलर का डार्क कलर का ब्लड आता है। ट्रबल ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। एपेटाइट चेंज होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज की, यानी कि कारण। पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है, ये क्यों होता है? ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो अब बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, कॉमनली लिव इन द म्यूकस लेयर दैट कवर एंड प्रोटेक्ट टिश्यू दैट लिव
द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉमनली जो होता है म्यूकस लेयर पर जाकर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके जो स्टमक के जो टिश्यू होते हैं उनकी जो म्यूकस लेयर होती है उन पर जाकर ये चिपक जाता है, उनको अपना होस्ट बना लेता है, घर बना लेता है और ऐसे ही उनको डैमेज करते रहता है, इन्फेक्शन फैलाने रहता है, जिसको ही हम इसके कारण ये हो जाता है। ठीक है। रेगुलर यूज टू सर्टेन पेन रिलीफ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एनसेड की ड्रग का यूज़ करते हैं, पेन किलर का यूज़ करते हैं जो एनसेड की कैटेगरी में आती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गई, कीटोप्रोफेन हो गई, नेप्रोक्सोन सोडियम हो गई। इस वजह से भी ये हो सकता है, इसका ये कारण भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो होता है नॉट गिव एस्पिरिन, यानी कि जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनको एस्पिरिन की मेडिसिन कभी नहीं देना चाहिए कि ट्रीट के लिए, उसका पेन रिलीफ करने के लिए ये एस्पिरिन की नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा रिएक्शन करेगी। अब हम इधर बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? स्मोक होता है, ड्रिंक एल्कोहल होता है, ईट स्पाइसी फूड होता है। स्मोक से क्या होता है? स्मोकिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर हु आर इन्फेक्टेड एच पाइलोरी, यानी कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, जिसे अल्सर होता है, उसके लिए स्मोक करना एक जहर की तरह होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है। और ड्रिंक एल्कोहल भी ड्रिंक करता है तो उसमें भी एसिड होता है एल्कोहल में, तो वो भी इन्फेक्ट करता है। स्पाइसी फूड होता है जिसमें मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं, वो भी स्टमक की लेयर पे स्टमक में जाएगा तो वो इन्फेक्ट करेगा। अब बात करने वाले इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि इसका डायग्नोस कैसे किया जाएगा, पता कैसे लगाया जाएगा इसका क्या पेप्टिक अल्सर है या नहीं है। तो इसको हम देखेंगे तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एच पाइलोरी, एच पाइलोरी की जांच करने के लिए कि एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से ये पेशेंट ग्रस्त है या नहीं है, तो उसके लिए जो होता है ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, स्टूल का टेस्ट लिया जाता है, ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, यानी कि मुंह से सांस छोड़ने का टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी में होता है। तो सबसे जो अच्छा जो टेस्ट माना जाता है एच पाइलोरी के लिए ये जो माना जाता है ब्रीथ टेस्ट माना जाता है। ठीक है। और दूसरा एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या होता है? एंडोस्कोपी में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर माउथ से ईसोफिगस से ले जाने के बाद फिर हमारे स्टमक में जाने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें कैमरा ले जाने के बाद पूरे कैमरे से उसको देखा जाता है, लेंस डाला जाता है उसमें। ठीक है। और एक्सरे भी किया जाता है, अपर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे भी किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर ये पेप्टिक अल्सर का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में देखेंगे एंटीबायोटिक मेडिकेशन टू किल एच पाइलोरी। अगर पता चल गया कि हाँ एच पाइलोरी से इन्फेक्ट है, पेप्टिक अल्सर है, तो उस एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए मेडिसिन हम देंगे। वो मेडिसिन देंगे एमोक्सिसिलिन देंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे, मेट्रोनाइडोजोल देंगे, टाइनिडाजोल देंगे, लेवोफ्लॉक्सिन देंगे। तो ये दवाई जो होती हैं ये एच पाइलोरी को मारती हैं, यानी कि एच पाइलोरी को डिस्ट्रॉय करती हैं हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं कि मेडिकेशन दैट ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन एंड प्रोमोट हीलिंग। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी देते हैं जिनसे जो एसिड बनता है हमारे स्टमक में, जो एसिड आता है उसको एसिड को ब्लॉक करती हैं, यानी कि उसको बिल्कुल रोक देती हैं, और जो जहाँ से इन्फेक्ट है उसको हील करती हैं, उसको अच्छे से हील करती हैं। तो वो कौन कौन सी दवाएं होती हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, रिड्यूस स्टमक एसिड बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ सेल दैट रिड्यूस एसिड प्रोड्यूस एसिड, यानी कि स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो स्टमक के अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं ये स्टमक को रिड्यूस करती हैं। ठीक है। उसको जो हम ये निकलता है यहाँ से रिड्यूस स्टमक एसिड बाय द ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस एसिड, यानी कि जो एसिड को प्रोड्यूस करती हैं उसको ये रिड्यूस करती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं इसमें दी जाती है ओमीपेराजोल, लोंकोपेराजोल, ओसोमेपेराजोल, पेंटापेराजोल। तो ये मेडिसिन दी जाती हैं इसमें, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। अब ये तीसरे नंबर पर बात करते हैं
मेडिकेशन रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, यानी कि जो एसिड का प्रोडक्शन होता है इसमें उसको रोकती हैं। जो एच ब्लोकर होती हैं, यानी कि हिस्टामिन ब्रोकर होती हैं, हिस्टामिन नाम का जो एसिड होता है उसको रोकती हैं। कौन सी दवाइयाँ होती हैं उसमें? फिमोटाइडिन, सिमिटाइडिन, निजोटाइडिन, ये मेडिसिन जो होती हैं ये इसको रोकती हैं। तो ये हुआ पेप्टिक अल्सर। इसके ये पेप्टिक अल्सर के कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है इसकी हमने बात की। और एक होता है लाइफ स्टाइल, एक जो होता है इसमें ये भी करते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना चाहिए, खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, गलत सलत अनहेल्थी फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और अवॉइड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को अवॉइड ही करना चाहिए, बहुत कम हो लेना चाहिए, नहीं तो अल्कोहल को अवॉइड ही कर देना चाहिए। तो आज हमने बात की ये पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।